बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको एक नई रेसिपी बता रहा हूँ। चिकन बैंगन का भरता, ठीक है। जिसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो मैं आपको पहले बता दूँ। ये यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन है। ये देखो इस शेप में ये कटा हुआ है, लंबाई में इसको काटना है। उसके बाद ये 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। ये तकरीबन 5 अदद बैंगन है जो मैंने इसको जला के इसके छिलके उतार के रखे हुए हैं। उसके बाद 2 लेमन है, 1 गुच्छा लहसुन का पिसा हुआ है, तकरीबन 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ है, और आधा कप करीम का है, आधा कप दही है, और तकरीबन 4 अदद टमाटर हैं जिसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। ये सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। आपने शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो देखनी है। ये बहुत ही लजीज खाना और बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। घर में बनाए और बड़ा लुत्फ़ उठाएंगे आप इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने देखी एक छोटी कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने तकरीबन आधा कप ये घी का डाला है। आपने ऑयल इस्तेमाल करना है तो आप ऑयल इस्तेमाल करें। ये हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया। ज़्यादा गर्म नहीं घी करना, ज़्यादा तेज़ उससे प्याज जलना शुरू हो जाता है। ये आपने इसमें प्याज डाल देना है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा इसको ब्राउन करना है आपने। ये देखें इस तरीके से इसको आप हिलाते रहेंगे। ये एक तो प्याज सारा जो कटा हुआ है ये अलग-अलग हो जाएगा, इसके टुकड़े सारे अलग-अलग हो जाएंगे। कि ये आसानी से ब्राउन भी होगा। आसानी से जितना आपने ब्राउन करना मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना आपने इसको इसी तरह चलाते रहें चम्मच। ये आराम से इसको ये हल्का ब्राउन होता रहेगा। ये देखिए हमारा प्याज जो है बिल्कुल हल्का ब्राउन हो गया। आपने इसमें ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है। इसको हिला दें इसी तरह। अब इसमें ये जो लहसुन पिसा हुआ है ये आपने डाल देना है। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने देखे सबसे पहले इसमें हरी मिर्च डाली थी, उसके बाद मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह भुनाई की है। अब इसमें मैं ये डाल रहा हूँ टमाटर का पेस्ट। ये देखें इस तरह टमाटर का पेस्ट डालें। इसमें आँच थोड़ी सी तेज़ रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी इसकी आँच। ये देखें इसको इसी तरह चलाते रहें, ये नीचे ना लगे। ये देखें ये पकना शुरू हो गया। अब आपने इसमें नमक डाल देना है हस्बे ज़रूरत, जितना आप इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये मैंने हाफ़ चम्मच नमक का डाला है। आपने ज़्यादा डालना है ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना है कम भी डाल सकते हैं। इसको इस तरीके से हिलाते रहें, थोड़ा सा इसको भूनें, इतना भूनें कि भी इसका दाना बनना शुरू हो जाए। इसको इसी तरह हिलाते रहें, नीचे ना लगे। अब आपने इसमें हाफ़ चम्मच मैंने इसमें मिर्च का डाला, रेड मिर्च, कुटी हुई रेड मिर्च है ये। आप अपनी हस्बे मंशा जितनी डालनी है उतनी डाल सकते हैं इसमें मिर्च भी। ये देखें ये पकना शुरू हो गया है। ये प्याज बिल्कुल मिक्स होना शुरू हो गया, चिकन और ये हर चीज़। ये आपने इसमें ये चिकन डाल देना है। इसको चिकन की बुनाई करें। अब इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करें। ये देखें अब ये मैं दोबारा फिर बता देता हूँ ये क्या चीज़ें मैंने आप डाली हैं इसमें और किस वक्त डाली है। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप घी का लिया है, उसमें प्याज 1 अदद प्याज ब्राउन किया है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है हल्का ब्राउन होने के बाद। फिर उसमें मैंने डाल दिया क्या नाम लहसुन का पेस्ट डाला है। फिर मैंने इसमें डाला है जी टमाटर का पेस्ट। इसको बुनाई करने के बाद मिर्च जितनी हस्बे ज़रूरत डालते हैं आप उतनी डालें, नमक भी जितना आप हस्बे ज़रूरत, मैंने हाफ़ चम्मच डाला है। फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन मिक्स कर दिया है। अब चिकन की आपने तक 10 से 15 मिनट भुनाई करनी है, क्योंकि ये बोनलेस बारीक कटा हुआ चिकन है, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। इसको आप इसी तरह हिलाते रहें, चम्मच रोकना नहीं है आपने, नीचे ना लग जाएगी। ये देखें इस तरह आपने इसको बनाते रहना। देखिए ये बोनलेस चिकन था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोनलेस चिकन है। ये बारीक कटा हुआ है लंबाई की शेप में। ये देखें ना इस तरह बारीक कटा हुआ है। ये जल्दी तैयार हो जाएगा और जल्दी गल जाएगा। ये फिर टूटना शुरू हो जाता है उसके बाद, है ना।
आपने ये देखें भुनाई हो गया, 10 मिनट गुजर चुके हैं। आपने ये हाफ कप जो है ना दही का इसमें मिक्स कर देना। ये दही थोड़ी सी ज़्यादा डालें। दही में इसको मिक्स करके तकरीबन आपने दही की ख़त्म होने तक, इसकी ग्रेवी बनने तक आपने इसको अच्छे तरीके से भुनाई करना है। ये देखिए इस तरह इसको मिक्स करते रहें, चम्मच हिलाते रहें, चम्मच रोकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। ये देखें ये तैयार हो रहा है अब अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। बहुत मज़ेदार ये खाना तैयार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको इसी तरह हिलाते रहें। ये जो आपने हरी मिर्च डाली थी, इसका जायका सारा ये इसमें मिक्स हो जाएगी और इसका सारा जायका इसमें चिकन में आ जाएगा। ये देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा दही मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब ज़रा भी आपको दही नहीं नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। अब आपने ये जो बैंगन बने हुए हैं, ये आपने इसमें इस तरीके से ये सारे बैंगन इसमें रख लेने हैं। इसमें ये बैंगन डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ऐसे हिला देना है। एक दफ़ा इसको ऐसे हिलाएं, फिर जैसे ये गर्म होगा ये खुद ब खुद ही खुलना शुरू हो जाएगा ये बैंगन। इसको साबुत नहीं रखना, बिल्कुल इसमें मिक्स करना है आपने। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना, सिर्फ 5 मिनट के लिए दम में ये गल जाएगा इसी तरीके से। ये ढक्कन दे दिया आपने, इसको 5 मिनट सिर्फ छोड़ देना है। 5 मिनट में ये अच्छी तरह नरम हो जाएगा। उसके बाद इसकी मैं भुनाई करता हूँ। 5 मिनट गुजर चुके हैं दम दिए हुए। ये हमारा ये देखें ये सब्ज़ी जो मैंने बना के रखी थी बैंगन, ये देखें ये खुलने शुरू हो गए। अब उन्हें इस तरीके से इसको चम्मच से तोड़ने हैं। ये देखें इसको मिक्स करना है चिकन के अंदर। इसको अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से तोड़े, और तोड़ने के बाद इसमें साथ साथ चम्मच हिलाते रहें इसका। इसको मिक्स करते रहे अच्छे तरीके से। जैसे जैसे ये मिक्स होगा, और जो मसाला इसमें है, जो हरी मिर्च और लहसुन, ये देखें हरी मिर्च अब ज़रा भी नहीं नज़र आ रही है आपको, वो सारी इसमें मिक्स होनी शुरू हो गई है। इसका जायका और इसकी लज्जत जो है ना वो सब्ज़ी में और चिकन में आ जाती है। जो पहले बारीक कटी हुई मिर्च डालनी होती है, जो बाद में डालनी है उसका तो अपना जायका होता है। इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर दें और इसमें मिक्स करना शुरू कर दें। इससे ये चिकन भरता बन जाएगा, चिकन बैंगन भरता। ये देखें अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करें, थोड़ी सी आंच तेज़ रखें। इसको तेज़ आंच पे ज़रा अच्छे तरीके से भुनाई करें इसको। अब आपने 10 मिनट इसको भुनाई करना है अच्छे तरीके से। ये तकरीबन देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये हर चीज़ अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है इसमें। ये देखें आपको अब बैंगन ज़रा नहीं नज़र आ रहे, ठीक है, ये चिकन ही नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद आपने तकरीबन इसमें हाफ़ चम्मच जो है ना वो गरम मसाले का डालना है, पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें, और इसमें ये आपने 2 लेमन इस तरीके से इसमें इसका रस निकाल देना है इसके अंदर। ये लेमन अच्छे तरीके से निचोड़ें इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से खिला दें इस तरह। ये जो बर्तन में मैंने लेमन डाला है ना, ये इसमें इसका जायका बनता है। इसमें ज़रा तुर्श होना चाहिए, तुर्श होगा तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा चिकन बैंगन भरता। अब आपने ये देखें हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया है। आपने हाफ़ कप इसमें क्रीम या घर में जो दूध की मलाई होती है वो डाल दें इसमें। ये देखें ये मैंने क्रीम डाल दी है इसमें हाफ़ कप। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये क्रीम डाल के आपने ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, सिर्फ तकरीबन 2 से 3 मिनट बस। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी आग बंद कर देनी है, जिससे ये फिर वो क्रीम की जो लज्जत होती है, वो जायका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है क्रीम का। ये जो क्रीम डाल के फिर इतनी देर जो भुनाई करने के लिए कहते हैं, वो उसका फिर ना जायका बनता है ना लज्जत आती है उसकी। वो फिर अपना ही सिर्फ सालन का ही जायका रह जाता है बस। अब इसमें आपको चिकन का और बैंगन का बेहतरीन जायका और मज़ा आएगा खाने का। ये हमारा खाना, ये देखें अब ये बिल्कुल हमारा खाना तैयार हो गया है। ये देखें खाना हमारा ये तैयार है बिल्कुल। मैंने ये प्लेट में निकाला है। इसका कलर देख लें कैसे गोल्डन वाइट सा इसका कलर है। इसका जायका भी बहुत मज़ेदार है।
अक्सर बच्चे बैंगन नहीं खाते, आप इस तरीके से ना उनको पता चलेगा कि इसमें बैंगन है, वो तो यही समझ रहे हैं कि इसका चिकन है। बड़े मज़े से बनाएं और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।